अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अच्छा, बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि आप हमें कूरियर अटेस्टेशन भी बता दें कि बाय कूरियर एचईसी की अटेस्टेशन कैसे होती है। सो हेयर इज़ द व्लॉग। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका ई सर्विस पोर्टल पे अकाउंट नहीं है तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल के जो भी मैंने पीछे बताई है उस पर आप अपना अकाउंट बना लेंगे। यहाँ से आपने साइन इन कर लेना है अकाउंट बना के। ये मेरे वेबसाइट का जो लिंक है ई सर्विस पोर्टल का वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगी। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके पास ये साइट पे ऑप्शंस आएंगे, उसमें से आपने डिग्री अटेस्टेशन के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी, उसको एक्सेप्ट करके आगे प्रोसीड कर लेना है। एज सुन एज यू क्लिक द प्रोसीड बटन आपके पास ये 5 स्टेप एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले तो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी होगी जिसमें आपका नेम, एड्रेस, फादर नेम, CNIC, बर्थ प्लेस, बर्थ डेट, ये एटसेट्रा। ये आई थिंक मुझे इसको एलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सब कुछ फिल हो जाएगा, आप लोग कर लेंगे। अच्छा, नाउ द सेकंड स्टेप इज़ ऑल्सो वेरी बेसिक, डिटेल्स ऑफ योर डिग्री। यहाँ पे आपने अपने इंस्टीट्यूट का नाम, सेमेस्टर सिस्टम एंड एटसेट्रा बहुत सारी ऑप्शन होंगी, वो फिलअप करनी है। जैसे ही आप वो फिलअप करेंगे आपको ये क्वेश्चनेयर दिखेगा, इसको भी आपने बहुत ध्यान से फिल करना है। इसमें लिखा हुआ होगा, बेसिक क्वेश्चंस होंगे कि आपकी डिग्री और आपकी जो प्रोफेशनल नेम है वो सब डिग्रीज में सेम है, इस तरह की क्वेश्चंस होंगे। तो मेक श्योर कि आपकी सारी डिग्रीज के जो नाम है वो सेम हो, वरना ये आपके लिए बहुत इशू बनता है और HEC टेस्ट करके नहीं देती है। द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, अटेस्टेशन डिटेल्स। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस दिखेंगी, वॉक इन और दूसरी है थ्रू कुरियर। आप लोगों ने थ्रू कुरियर इनसाइड पाकिस्तान ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है। ओके, द नेक्स्ट इज वो आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, आपने डिस्ट्रिक्ट डाल देना जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ पे आपका घर है या जहाँ से आप अटेस्टेशन के लिए भिजवा रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। इसी स्टेप को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट्स मेंशन करने हैं, जितने पेजेस आपने अटेस्ट करवाने हैं। जैसे किसी ने ज़्यादा फोटोकॉपीज अटेस्ट करवानी होती हैं, किसी ने सिंगल डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराना होता है। यहाँ पे आप लोग जैसे जैसे इंक्रीज़ करेंगे पेजेस, आपके पेमेंट नीचे आपको बताता जाएगा वो टोटल में, राइट। जो ओरिजिनल डिग्री है उसके 1000 रुपीज़ चार्जेस हैं और जो फोटोकॉपी है उसके 700 रुपीज़ चार्जेस हैं। द फोर्थ स्टेप इज़ डॉक्यूमेंट अपलोड। मेक श्योर कीजिएगा कि जो आप फाइल अपलोड कर रहे हैं वो PDF में हो, एक बात तो ये, और दूसरी बात ये कि जो स्कैन कॉपीज़ हों वो क्लियर हों और अच्छी फॉर्मेट में। अच्छा, आप उसको नाम शाम लिख के फिर अपलोड करें, एक फोल्डर में इसको कंप्लीट करके रख लीजिएगा, दैट वुड बी ईजी फॉर यू। ओके, नाउ फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सिक्योरिटी फेस में चल जाएंगे। आजकल बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं कि HEC की तरफ से बहुत लेट ये फेस कंप्लीट हो रहा है, लेकिन मेरा बहुत जल्दी कुछ घंटों में हो गया था। आफ्टर दिस ऑल ये एक अंडरटेकिंग लाइन होगी, इसको आप फिल करके सबमिट करेंगे अपनी एप्लीकेशन को। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके एक नंबर पे और ईमेल पे जो आपने दिया हुआ होगा उस पर एक OTP आएगा, वो आपने यहाँ पर डालना है और फाइनली सबमिट करनी है अपनी एप्लीकेशन। डैशबोर्ड में जाके आप अपनी एप्लीकेशन के प्रोसीजर को यहाँ से एक्सेस भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन से स्टेप पे है आपकी एप्लीकेशन, आपका वेरिफिकेशन प्रोसीजर कंप्लीट हुआ है, पेमेंट प्रोसीजर, ये सब कुछ यहाँ पर आता जाएगा। वंस योर वेरिफिकेशन इज डन यू विल रिसीव एन ईमेल जो कि बेसिकली ये टास्क असाइन की होगी। इस टास्क असाइन में आपको पेमेंट की स्लिप होगी जो आपने 1 लिंक के थ्रू पे करनी होगी। अच्छा, नाउ वंस यू क्लिक द व्यू टास्क डिटेल्स, आपके पास ही सामने चीज़ें ओपन हो जाएंगी जहाँ पे आपका कंज्यूमर नंबर भी होगा, आपकी पेमेंट स्लिप। कंज्यूमर नंबर एक ही बात है, पेमेंट स्लिप वही चीज़ है, डाउनलोड कर लेंगे। अच्छा, वन थिंग इफ़ यू नोटिस हेयर इज़ कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलहाल डिसेबल है। वंस यू पे उसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म इनेबल होगा, तब आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और यही सारी एक्चुअल जो अटेस्टेशन की चीज़ है वो ये है, ये एप्लीकेशन फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के थ्रू अटेस्टेशन प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। दिस इज़ अ वीडियो, दिस इज़ अ स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ हाउ यू पे द फी। ये अल्फला बैंक है, आप 1 लिंक को इजी पैसे से भी एक्सेस कर सकते हैं। 1 लिंक जो है इजी पैसा में भी है, HBL में भी है, बाकी बैंकिंग ऐप्स में भी आप चेक कर सकते हैं। जो बैंकिंग ऐप है कुछ में अवेलेबल है, कुछ में शायद अभी तक नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मसला क्या होता है कि पेमेंट कैसे करनी है। जो आपका कंज्यूमर नंबर है वो आपने इनवॉइस नंबर की जगह पर डालना है और आपने पेमेंट पे क्लिक कर देना। जैसे आप OTP डालेंगे तो आपकी जो पेमेंट प्रोसीजर है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आपके जो बैंक अकाउंट है वहाँ से पेमेंट डिडक्ट हो जाएगी। अच्छा, ये एविडेंस के तौर पे आपने सेव रखनी है अपने पास। वैसे वो वेरिफिकेशन ऑनलाइन कर लेते हैं पेमेंट की, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फॉर द सेफ साइड यू शुड हैव दिस स्क्रीनशॉट विद यू, ताकि अगर कल को कोई मसला हो तो आपके पास ये एज एन एविडेंस हो कि आपने पेमेंट कर दी है। अच्छा जी, एज सुन एज यू पे आपने अपनी पेमेंट को वेरीफाई कर लेना ऑनलाइन, और जैसे ही आपकी पेमेंट वेरीफाई हो जाएगी आपको ये HEC पोर्टल नोटिफिकेशन शो कर देगा कि आपकी एप्लीकेशन अब सबमिट हो गई है। एंड द नेक्स्ट इज़ कि वो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं।
ये 3 पेजेस का एक फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, आपकी डिग्री की डिटेल होगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास ये पार्ट होगा जो आपने एप्लीकेशन अपनी सबमिट करवाई है और जो आपने चीज़ें भेजनी है अटेस्टेशन के लिए, उसके साथ ये चीज़ों का सेट लाजमी भेजना है। उसमें ये डिटेल्स लिखी हुई हैं, इसको आपने गौर से पढ़ना है और इसके अकॉर्डिंग ही आपने जो पाइल अप करने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, वो इसके अकॉर्डिंग करने हैं। तो मैं अगर इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट कर दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और फिर बाद में कमेंट्स में पूछते हैं। आपने एक सेट ऐसा बनाना है जो एचईसी ने अपने पास रखना है, वो आपको वापस नहीं करेंगे। उसमें क्या क्या होना चाहिए? एक ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी, एक आपकी डिग्री की कॉपी, एक आपकी मैट्रिक एफएससी के जो सर्टिफिकेट है, नॉट मार्कशीट्स, जो सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी, आपके सीएनआईसी की कॉपी। ये वाला जो सेट है आपने ये स्टेपल कर देना है, ये एचईसी अपने पास रखती है। उसके अलावा आपने अपनी ओरिजिनल कॉपीज यानी सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल, अपना सीएनआईसी की कॉपी एक, और अपने जो बाकी आपने अटेस्ट करवाने हैं यानी डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट और उसकी एक एक कॉपी जो अटेस्ट होनी है, वो भी आपने फ़ोटोकॉपी करा कर भेजनी है। डोंट रिलाई ऑन देम कि वो फ़ोटोकॉपी कराएंगे और आपको भेजेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपने अपनी फ़ोटोकॉपीज़ उन्हें भेजनी है और वो अटेस्ट करके आपको देंगे। अच्छा, जो आपने पेमेंट स्लिप मैंने आपको कही है कि आपने वो स्क्रीनशॉट सेव करनी है, वैसे तो ज़रूरत नहीं होती, बट फॉर द सेफ साइड आपने वो भी प्रिंट करके अटैच करके साथ भेज देनी है। अच्छा ना, व्हाट नेक्स्ट इज़, द नेक्स्ट स्टेप इज़ आप टीसीएस के ऑफिस में जाएंगे। कुछ इस तरह के इन्वेलप में आपके टीसीएस में सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वो खुद अरेंज करके रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको ये स्लिप मिलेगी। ये स्लिप आपने संभाल के रखनी है क्योंकि ये आपने एचईसी के पोर्टल पे अपलोड करनी होगी। और उसके बाद आपको ये मैसेज भी आएगा टीसीएस पे जब आप जमा करा देंगे, कंफर्मेशन मैसेज। अच्छा, एचईसी के पोर्टल पे नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि आपने यहाँ पे अपलोड करनी है वो स्लिप, कुरियर नंबर मेंशन करना है और कुरियर कंपनी नेम मेंशन करना है। सब कुछ अपलोड करके सिंपली आपने एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। अराउंड आफ्टर 10 डेज आपको ये 2 ईमेल्स भी आएंगी। एक तो कंफर्मेशन ईमेल कि आपका एचईसी में पार्सल रिसीव हो गया, और एक दूसरी ईमेल कि आपकी जो हार्ड कॉपीज की स्क्रूटनी फेज है वो भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, आई वांट टू टेल यू 2-3 थिंग्स हियर। एक तो आपके ये पार्सल जिसमें आपने भेजा था उसी में सेफ एंड साउंड वापस आ जाएगा। इसको आने में 25 to 30 डेज लगते हैं, क्योंकि मैंने ये 17 फेब को भिजवाया था, मतलब जिन्होंने भी ये करवाया, और ये रिसीव उन्हें हुआ है 13 मार्च को, ठीक है। आप खुद ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक और बात यह कि अगर आप अर्जेंट बेसिस पे कराएंगे तो आपको 3000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा एचईसी को, और अगर आप थ्रू कुरियर करवाते हैं तो ऑलमोस्ट 300-400 वही जो टीसीएस के पैसे होते हैं जिस भी आप एरिया से करवा रहे हैं। एंड ऑल्सो अगर आप अर्जेंट बेसिस पे कराते हैं तो आपको तब भी अराउंड 2 वीक्स लगते हैं। आपको 2 वीक्स के बाद की डेट मिलती है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने टेस्ट करवाना होता है। मेरी बारी में यही हुआ, मेरी फ्रेंड्स की बारी में भी यही हुआ, और मेजॉरिटी मैंने यही देखा है कि आपको अर्जेंट बेसिस पर भी उतना ही टाइम लगता है। सो बिफोर सेलेक्टिंग द मोड ऑफ अटेस्टेशन, कीप दिस थिंग्स इन योर माइंड. I hope I have clarified all of the things and all of the queries. If you guys still have any problem or any issue, do let me know in the comment box. I'll try to answer all of you. So take care and do like and do subscribe. Allah Hafiz.